क्योंकि हमारे जीवन में 100 सुख हों, लेकिन यदि एक दुख हो वो 100 सुखों को भी क्षीण कर देगा, अकेला भी। और सुख दुख को मिटाने में उतना समर्थ नहीं होता है, बहुत थोड़े से समय के लिए होता है। हम यदि किसी व्यक्ति से तुलना करें कि भाई ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, प्रिय है, अप्रिय है, तो कोई व्यक्ति हमें बहुत सुख देता है, बहुत धन देता है, सम्मान देता है, अनुकूलता रखता है, वो हमारा प्रिय होता है। और लेकिन ऐसा करते करते वो कुछ ऐसी बातें भी करता है जो हमारे को दुख देती है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारे साथ रहता है, हमें दुख तो कुछ भी नहीं देता है, लेकिन सुख भी कुछ नहीं देता है हमारे को, या कम देता है, कुछ धन अन्न आदि जो भी सहयोग है वो बहुत कम देता है, लेकिन दुख बिल्कुल नहीं देता है। तो हम जिसके साथ में रहते हैं, हम कैसा व्यक्ति पसंद करते हैं? जो अधिक सुख देता है उसको हम अधिक चाहते हैं, या जो दुख नहीं देता उसको हम चाहते हैं? ये विचारने की बात है। ये चाहे परिवार में अपना परिवार हो, पति पत्नी के बीच में हो, मित्रों के बीच में हो, संतान के बीच में हो, अनेक बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हम दूसरे को कहते हैं बस आप कुछ कष्ट मत दो, मैं आपसे यही वो बोले आपके लिए क्या कर सकता हूँ भाई, बस आप कुछ कष्ट मत दो, मेरे को परेशान मत करो, मैं बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। कोई दे देगा तो थोड़ा बहुत कुछ दे देगा, कितना दे देगा? अधिक भी दे देगा, गाड़ी दे देगा, घर दे देगा, लेकिन अगर वो दुख साथ में देता है तो हम जब कभी अपने मित्रों को चुनते हैं, अपने परिवार के किन के साथ उठें बैठें, तो हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जिससे कष्ट ना हो। मुख्य बात है, जिससे प्रेम हो, प्रसन्नता हो, उनसे भी मिलते हैं, लेकिन कष्ट ना हो इसका भी ध्यान रखते हैं। जो हमें खूब हमारा लाभ करने वाला, सुख देने वाला भी जब कष्ट देने लगता है तो हम उससे दूर हटने लगते हैं। इस बात का सूचक है कि हम दुख के प्रति उद्विग्न अधिक होते हैं, उसको छोड़ने की तीव्रता हमारे अंदर अधिक है। जब कभी परिवार में आपस में कुछ दुख कष्ट होते हैं, एक दूसरे की बात सहन नहीं होती है, हमें विपरीत लगती है कि इससे मेरे को ये बाधा हो रही है, इससे ये बाधा हो रही है, अथवा किसी ने हमारे को कोई कष्ट दे दिया, कोई गलती कर दी, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया और हमें पीड़ा है। अब उनको हम कैसे मनाते हैं? हम उनसे प्रेम से बात करते हैं, फिर उनको कोई उपहार देते हैं जो उनकी रुचि का हो, उनको कहीं घुमाने ले जाते हैं। अर्थात जो हमारे कष्ट पैदा होते हैं उसको दूर करने का प्रयास हम सुख या सुख के माध्यम से करते हैं, और वो भी हमने दे दिया, लेकिन जो कष्ट हम दे देते हैं, जो व्यवहार कर देते हैं जिससे सामने वाले को पीड़ा होती है, वो फिर होती है। तो हम कितना भी देते रहें, वो व्यक्ति हमारे से संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जिस कारण से हमने किसी को दुख दिया है, और अगर हम केवल एक उसको आश्वस्त करते हैं कि भाई आगे से मैं ये दुख या ये व्यवहार आपके साथ नहीं करूंगा जिससे आपको ये दुख हुआ है, भले ही हम उसको कुछ उपहार लाके ना दें, धन ना दें और कुछ ना करें, वो उस दूसरे व्यक्ति को सबसे अधिक आश्वस्त करने वाला होता है। और जो हमारे आपस के दुख होते हैं वो उसके निवारण में कई बार इसीलिए समस्या होती है कि हम सुख, उसके बदले में सुख तो देना चाहते हैं, सुख और सुख के साधन, लेकिन वो जो कष्ट है दूसरे को वो दूर नहीं होता। नहीं, ये बोल ऐसा देते हैं इसलिए कष्ट होता है। अब चाहे कितनी भी चीजें दे दो, वो बोल हमारे कटु रहेंगे, वो हमारे से कभी संतुष्ट नहीं होगा या होगी। लेकिन वो बोल जो कष्टकर है वो हमने छोड़ दिए, तो भले ही दूसरी चीजें हमने ना भी दी हैं तो वो हमारे को प्रिय लगेगा। तो ये वो कारण है कि हम दुख से उद्विग्न अधिक होते हैं। ये एक सत्य है, ये अपने लिए भी है और दूसरों के लिए भी, और इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने व्यवहारों को अधिक सामंजस्य या मित्रता को बढ़ा सकते हैं। मित्रता केवल देने से नहीं बढ़ती है, चीजें देने से नहीं बढ़ती है, कष्ट नहीं होना चाहिए, तो पहली बात ये है, और ऐसा ही हम चाहते हैं। तो ये संसार जो हमें मिला है और हम इसको बहुत अच्छा भी मानते हैं, अच्छा भी है,
लेकिन उसके लिए साथ में उन्होंने एक निष्कर्ष दिया, कुत्रापि कोपि सुखी न। कुत्रापि का मतलब है कहीं भी संसार में, कोपि का मतलब है कोई भी, सुखी न सुखी नहीं है। वैसे तो हम सब सुख को भोगते हैं, सुखी हैं। इनके कहने का मतलब है कि कहीं भी कोई पूर्ण सुखी नहीं है, दुख अवश्य है साथ में। पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम मन में परिकल्पना कर लें कि अभी मेरे जीवन में तो दुख है मेरे जैसों के, लेकिन ये जो कुछ बड़े बड़े लोग दिखते हैं, बड़े पद पे, बड़े धन वाले, बड़े प्रसिद्ध अभिनेता, अभिनेत्री, खिलाड़ी, जो भी हैं, लेखक, ये बड़े सुखी हैं। और मैं ऐसा बन जाऊंगा तो बस सब दुख मेरे छूट जाएंगे, मेरे को सब सुख मिल जाएंगे। तो निष्कर्ष है कि कुत्रापि कोपि सुखी ना, इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्ण सुखी हो। कुछ ना कुछ दुख तो सबको लगे रहेंगे। और जो सुख दिखाई भी देता है वो क्यों उसको कहते हैं कि सुखी नहीं है? क्योंकि आगे कहा कि तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपंती विवेचका, कि जो सुख दिखाई भी देता है वो भी दुख से युक्त है। इसलिए जो विवेचक लोग होते हैं उस सुख को सुख नहीं मानते, उसको दुख में ही मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी सुखी नहीं। हम कह सकते हैं नहीं, बहुत सारे सुख हैं, गिना सकते हैं, 50 सुख जीवन में हैं हमारे, पर विवेचक कहते हैं कि नहीं, ये जो सुख है ये दुख से मिश्रित है, इसलिए ये सुख नहीं है, ये तो दुख वाली कोटि में ही आएगा। सुख मतलब पूर्ण शुद्ध सुख। और ऐसा करके वो हमें याद दिलाना चाहते हैं बार बार, ये जीवन हमें दुखों से निवृत्ति के लिए मिला है और इसमें वो सामर्थ्य है। बस हमें ये इन सुखों में स्थित दुखों को भी देखने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। साधना से संबंधित कुछ 2-3 बातें और हैं, उसको मैं संकेत से केवल आपके सामने रख के इसको समाप्त करता हूं। कि साधना में होता है कि हम कौन से आसन पे बैठे हैं, ये करें, साधना आवश्यक है। तो उन्होंने कहा स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम इति न नियमा, जो कि सूत्र है योग दर्शन में भी, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से और सुखपूर्वक जिसमें बैठ सकें वही साधना का आसन है। बोले बस यही लक्षण है, इसलिए कोई नियम नहीं है कि आप सिद्धासन में बैठें, पद्मासन में, सुखासन में, जमीन पे, ऊपर। मुख्य बात है जिस भी में आप स्थिरता से बैठ सकें देर से और सुखपूर्वक बैठ सकें, आपके लिए वही आसन उपयुक्त है। इसलिए कोई नियम नहीं है कि यही आसन लगेगा तो ही होगा। फिर मन में ये आता है कि साधना कहाँ करें, कहाँ इस सबसे हम जाएं, घर में हो नहीं सकती, आश्रम में जाएं, जंगल में जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ सबसे अधिक अच्छी होगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा न स्थान नियम चित्त प्रसाद। स्थान का कोई नियम नहीं है इसमें कि इसी जगह पे हो, कहीं भी साधना हो सकती है, चाहे घर में हो चाहे आश्रम में हो। कसौटी या तो कारण क्या होना चाहिए, वहां शर्त क्या है कि चित्त की प्रसन्नता उस जगह रहनी चाहिए बस। यदि घर में चित्त की प्रसन्नता है तो वहां भी हो सकते हैं, अगर घर में चित्त की प्रसन्नता नहीं है तो नहीं होगी वहां पर। कितने भी अच्छे आश्रम में चले जाएं, यदि वहां चित्त की प्रसन्नता नहीं है तो साधना वहां नहीं होगी। जंगल, पर्वत, कंदरा, गुफा, शुद्ध वातावरण, कहीं भी चले जाएं, यदि वहां चित्त की प्रसन्नता नहीं है, चाहे पास वाले किसी व्यक्ति के कारण या परिस्थितियों के कारण, वहां साधना नहीं होगी। तो सबसे पहला उद्देश्य है इसमें साधना में पढ़ने के लिए कि एक तो हम चित्त की प्रसन्नता रहे और हमारा व्यवहार ऐसा रहे कि हम प्रसन्न रह सके। तो ये कुछ बिंदु थे, मैंने आपके सामने रखे। मैं एक प्रश्न आया हुआ है उसको थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ कि इनको कल की बात से ऐसा लगा कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कर्मों से ही बनते हैं, तो वो कर्मों से नहीं बनते, वो तो हमें यथावत मिलते ही हैं। स्थूल शरीर है वो कर्मों से मिलता है। फिर मैंने वो बात रखी थी कि ध्यान चाहे 5 घंटे करो, 1 करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से मुक्ति होती है, जैसा कि सांख्यकार का मत है। तो बोले कि फिर हम इतना ध्यान के लिए क्यों प्रयत्न करें, क्यों जप करें, तपस्या करें।
तो उस सांख्यकार का या मेरे कहने का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि ध्यान साधना नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, वो सहायक है। बात ये है, कहा ये जा रहा था कि ज्ञान से मुक्ति होती है। साधना करते करते यदि विवेक पैदा नहीं हुआ तो साधना घंटों पे नहीं देखी जाएगी। किसने कितने भी समय में विवेक को पैदा किया उसके आधार पर होगा। ऐसे ही पुण्य कितने भी करते हैं, उन पुण्य कर्मों को करते करते मुक्ति में यदि सहायता नहीं मिल रही, हम विवेक पैदा नहीं कर रहे हैं, तो पुण्य बस अगले जन्मों को देते रहेंगे, मुक्ति नहीं होने वाली है। लेकिन उन पुण्यों कर्मों को करते हुए यदि विवेक पैदा करते हैं, वैराग्य पैदा साथ में करते हैं, समझ से करते हैं, तो ज्ञान उत्पन्न होता है उससे। तो शुभ कर्मों भी ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। ध्यान उपासना ईश्वर का वो स्मरण भी ज्ञान प्राप्ति में सहायक होकर के मुक्ति को देने वाला होता है। तो मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। सांख्य दर्शन का मुख्य विषय आपके सामने सार रूप में जो है वो रखा, और समिति को धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं यहाँ के श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ध्यान से सुनने वाले श्रोता, चाहे प्रातःकाल वाले हों चाहे सायंकाल वाले हों, और बड़ी अच्छी व्यवस्था कि इसमें अब व्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं कि कहीं बहुत बात कर रहे हैं या मोबाइल बज रहे हैं और फिर उठ के जा रहे हैं, और ये नहीं, बड़े यहाँ के सभी श्रोता सभी सत्रों में मैंने अनुभव किया, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से गंभीरता से सुना। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम सब कुछ अच्छे कार्यों में सम्मिलित हो सके, सभी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ हमारे लिए जिन्होंने भी व्यवस्था की है, सब खाने पीने की सब व्यवस्था बहुत अच्छी की है, अच्छे से सब हुआ। पर एक शिकायत तो है मेरे को, उसका कष्ट है, ये बार बार पूछते बहुत हैं कि ये ले लो वो ले लो, ये हुआ, कोई कष्ट तो नहीं है। ये इन्होंने कष्ट अवश्य दिया है हमारे को, तो कम पूछें, आपकी व्यवस्था ही इतनी अच्छी है। पर मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबको। नमस्ते जी।